आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा और गौ पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम के स्वागत के लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है और आज जो है गोवर्धन पूजा और गौ पूजन का ये आयोजन है। राज्य स्तरीय पर यह आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि आज देश भर में गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस पर जो गाय हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। गायों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और साथ ही गोवर्धन पर्वत जो है वो बनाए जाते हैं और उसकी परिक्रमा की जाती है। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोवर्धन पूजा और गौ पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। ये कार्यक्रम भोपाल से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जो कि रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गोवर्धन पूजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। गोवर्धन पर्वत बनाई जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। प्रभु तेरी शरण गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण करो भक्तों बेड़ा पार तेरे विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। तत्पुरुषाय महादेवाय
तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम श्री देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम श्री वंदनाय ब्रह्माण्डे ओम नारायणाय कलवे साध पुष्पे कल्पद्रुमाय तुलसीदलमंजरी नाम श्रीराज नारायण पुष्पाणि खाकारो ध्रुवाणि जा पुष्पाणि माधाराणि बोलो कृष्णदेव भगवान की रामचंद्र की कृष्णदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की शुद्ध सनातन धर्म की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले गोवर्धन भगवान की। ठीक है, परिक्रमा लेंगे आप ये। परिक्रमा में तो और बगैर मन जाएगा। अगर वो अकेले यही एक ऐसा अवसर है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें अपनी परंपरा और संस्कारों से जोड़ता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज ये पूरे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आयोजन है गोवर्धन उत्सव। इसका मुख्य समारोह इस समय रविंद्र भवन के इस मुक्ताकाश परिसर में आयोजित है और गौ पूजा मुख्यमंत्री महोदय ने की है। ये हमारे लिए गौरक्षा का संकल्प दोहराने की बात कर रही है। साथ ही गोवर्धन पूजा जिससे हम जुड़े हुए हैं प्रकृति से, वो प्रकृति के संरक्षण की बात कर रही है, पर्यावरण को बचाने की इसमें जो सीख है वो समाहित की गई है। और उसके बाद प्रकृति हमें क्या क्या दे सकती है और हमारे पशुधन से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, उसी का एक प्रदर्शन यहाँ पर स्टॉल्स के जरिए किया गया है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद आप इन स्टॉल्स का अवलोकन ज़रूर करिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी प्रकृति से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से हमको आगे आना है। यदि जल प्रदूषित है तो उसको प्रदूषित होने से बचाना है, हमें नदियों को प्रदूषित होने से बचाना है, झीलों को प्रदूषित होने से बचाना है। हमारे लिए कचरे का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण उत्सव गोवर्धन उत्सव आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सभी प्रदेश में मौजूद हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर ये विशेष आयोजन है जिसका आज यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम रविंद्र भवन के इस मुक्ताकाश परिसर में रखा गया है। कुछ ही पलों बाद मुख्यमंत्री महोदय इस परिसर में उपस्थित होंगे। उनके आगमन के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका तो भोपाल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा और गौ पूजन का ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो कि राज्य स्तर पर है। गोवर्धन पूजा और गौ पूजन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा और गौ पूजन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और हमने देखा कि उन्होंने आरती की क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा की जाती है, विशेष रूप से आज गायों की पूजा की जाती है। तरह तरह के
व्यंजन बनाए जाते हैं गायों के लिए। गोवर्धन पूजा का दिवाली के बाद ये विशेष महत्व है गोवर्धन पूजा। भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं। आज राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा और गौ पूजन का ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि रविंद्र भवन में है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। की पहल पर हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर हो, हमारे बाकी जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनकी पहल पर हो। हम अब अपनी प्रकृति को समझने लगे हैं कि उनकी रक्षा के बाद ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, गति दे सकते हैं। तो ऐसा ही प्रयास आज गोवर्धन उत्सव के रूप में हो रहा है। करना चाहता हूं आदरणीय श्री भगवान दास समनानी जी का, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का, और हमारे जो भी अतिथिगण आ रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सम्माननीय अतिथियों का। और कुछ ही पलों बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस मंच पर उपस्थित होंगे। उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन हम करेंगे। तो राज्य स्तरीय आज गोवर्धन पूजा गौ पूजा की ये कार्यक्रम रखा गया है। भोपाल से आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। रविंद्र भवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम के लिए। आज गोवर्धन पूजा और गौ पूजन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम रखा गया है गोवर्धन पूजा गौ पूजन के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। सबसे पहले उनके स्वागत के लिए उन्हें ये पग तुम जलाओ एक दीप हम, जीवन से तिमिर हटे मिट जाए गम, ऊंची उड़ान हो एक नया बिहान हो, हाथों में हाथ लिए साथ चले हम, एक दीप तुम जलाओ एक दीप हम। तो ये दीप प्रज्वलित हो रहा है और आपके जीवन को इसी तरीके से प्रकाशित करता रहे, हम यही कामना करते हैं। हमारे समस्त अतिथिगण इस समय मौजूद हैं मंच पर, और आदरणीय कृष्णा गौर, आदरणीय श्री भगवान दास समनानी जी, रामेश्वर शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, हमारे विश्वास सारंग जी, हमारी महापौर मालती राय जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को हमने विधिवत शुभारंभ किया है। और अब मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूँ प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव संस्कृति माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं संस्कृति संचालक श्री एनपी नामदेव जी से और संचालक पशुपालन विभाग श्री पीएस पटेल साहब से कि वे हमारे शेष सम्मानीय अतिथिगण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों की आवाज़ जोरदार हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है
जो दीपावली के इस अवसर की एक मंगल बेला है, गोवर्धन उत्सव, उसके साक्षी आप बन रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये संदेश पहुंच रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है जो कि गोवर्धन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय अच्युतानंद महाराज जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उनका उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और निश्चित रूप से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय भी है, महत्वपूर्ण पल भी है। स्वागत की ये श्रृंखला जारी है। आपकी करतल ध्वनि की आवाज़ यहाँ तक आती रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की आज ये जो गो पूजा गोवर्धन के बाद ये कार्यक्रम हुआ है, पटेल साहब से मेरा अनुरोध है कि विशेष हमारे जो सम्मानीय अतिथिगण हैं उनका अभिनंदन करें। बहुत ही विशेष और मंगल अवसर जब गोवर्धन उत्सव के आप साक्षी बन रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे अलग अलग मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण और हमारे प्रतिनिधिगण, साथ ही गाँव में सरपंच इत्यादि बैठे हैं, वो इस कार्यक्रम का अवलोकन भी कर रहे हैं और वहाँ भी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सबको एक साथ लेकर आगे चलें, ताकि प्रदेश जो कि कल अपना स्थापना दिवस 69वां मना चुका है, आने वाले समय में भी विकास की नई डगर पर अग्रसर हो सके। और स्वागत के उपरांत अब गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे 10 उत्कृष्ट व्यक्ति अथवा संस्थाओं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं सिलसिलेवार सभी को आमंत्रित कर रहा हूं अपने सम्मान के लिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं कृष्णायन गौशाला इंदौर के संचालक श्री हरिओम आनंद जी को। हरिओम आनंद जी पिछले 14 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं। 23,000 गौवंश का पालन करते हुए गौशाला को न केवल आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि गौशालाएं दान पर ही नहीं लाभ अर्जन भी कर सकती हैं, इसे भी उन्होंने सिद्ध किया है। कृष्णायन गौशाला प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जो गोबर गैस का उत्पादन कर विपणन भी कर रही है। पूरी गौशाला की ऊर्जा की ज़रूरत इनके सीएनजी प्लांट से ही पूरी होती है। इस गौशाला के नवाचारी कार्य प्रदेश की गौशालाओं के लिए अनुकरणीय है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे कृष्णायन गौशाला के संचालक श्री हरिओम आनंद जी का सम्मान करेंगे तुलसी का पौधा और अंग वस्त्र भेंट कर। और इसके बाद दूसरे क्रम पर श्री सूरज सिंह परमार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 2 गौशालाएं संचालित हैं। वर्तमान में श्री परमार इस गौशाला के उपाध्यक्ष हैं। गौशाला द्वारा पंचगव्य आधारित 42 प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। पंचगव्य से इनकी गौशाला प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख की आमदनी कर रही है। इनकी गौशाला के उत्पादों की बिक्री गायत्री शक्तिपीठ महाराणा प्रताप नगर भोपाल पर होती है और पंचगव्य निर्माण और उत्पाद के लिए आयुष विभाग से लाइसेंस आपको प्राप्त है। आपकी तालियों की आवाज़ आती रहे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ये हमारे प्रतिनिधि। गौशाला का संचालन कर रहे हैं और बहुत सारे उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। अगले क्रम पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले सम्मान के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं नाम ले दूं। सबसे पहले मैं श्री हरिओमानंद जी को बहुत बहुत बधाई और सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, जो कि 14 वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं, इस समय मंच पर आसीन हैं हरिओमानंद जी। और उसके बाद सूरज सिंह परमार जी अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 2 गौशालाएं संचालित हैं, उनका सम्मान हो रहा है। हरिओमानंद जी से मैं अनुरोध करता हूं। और सबसे पहले मैं हरिओमानंद जी से अनुरोध करता हूं कि वो आ जाएं। इसके बाद श्री गौदर्शन लोक कल्याण शोध संस्था के श्री जयप्रकाश साहू जी आ जाएं, जिनको हम सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इनके द्वारा गौवंश आधारित विभिन्न गतिविधियों का संचालन हो रहा है। विगत कई वर्षों से आप गौ संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री जयप्रकाश साहू जी रीवा संभाग से हैं। इसके बाद मोहन उपाध्याय जी मैहरी क्षेत्रीय विकास समिति जिला शहडोल संभाग से हैं। इस समय हरिओमानंद जी अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। चौथे क्रम पर मोहन उपाध्याय जी आ जाइए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने 12 सालों से सक्रिय होकर गौ सेवा की है। गौवंश को आर्थिक प्रगति का आधार भी आपने बनाया है। इसके बाद श्री सोखीलाल यादव जिला मऊगंज रीवा से हैं, जो कि पिछले 25 वर्षों से गौ सेवा में संलग्न हैं और स्वयं की भूमि और स्वयं के व्यय पर ये गौशाला का संचालन कर रहे हैं, जिसमें 150 निराश्रित गौवंश की सेवा कर रहे हैं। उत्साहवर्धन कीजिए हमारे इन सभी गौशाला संचालकों का,
जिन्हें हमने आज विशेष अनुरोध पर आमंत्रित किया है और इस मंच पर वे अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद श्री रविराज कुशवाहा, पिता दशरथ कुशवाहा, छुई खदान छतरपुर संभाग से आप 8 साल से निराश्रित, बेसहारा, घायल, बीमार गोवंश और संकट में फंसे पशुओं की सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। गौ सेवा परिवार रेस्क्यू की टीम के नाम से संचालित कर रहे हैं। इसके बाद हैं सोनू जैन, पिता श्री विनोद जैन, आप गायत्री परिवार गौशाला अशोकनगर संभाग ग्वालियर से हैं। संचालक सोनू जैन, पिता श्री विनोद जैन। इसके बाद श्री सुधाकर सिंह, वंशी विनोद गौशाला कोली खापा ग्राम पंचायत ईटवा जबलपुर। श्री सुखबीर सिंह, श्री सुधाकर सिंह पांडुना संभाग जबलपुर से। इसके बाद इन गौ सेवकों का और जो गौ संकट में फंसे हैं उनके पशुधन का आप यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी तालियों की आवाज़ आती रहे। श्री मेवालाल पाटीदार, ग्राम सेंधवा, जिला बड़वानी, इंदौर संभाग से आप 16 वर्ष की उम्र से ही जनसेवा में संलग्न हैं। बाल्यकाल से ही गायत्री परिवार से जुड़कर गौ सेवा के साथ साथ जन सेवा के कार्य में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जब आज गोवर्धन उत्सव की इस बेला में हम इन सभी गौशाला के जो संचालक हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसके बाद तिलकेश्वर गौ सेवा सदन उज्जैन संभाग से संचालक श्री प्रदीप कुमार जैन। श्री जैन ने अपना करियर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की डिग्री लंदन से प्राप्त कर 1985 से शुरू किया और विभिन्न मंचों से खादी को प्रतिष्ठित करने के लिए आपने सतत योगदान दिया है। वर्तमान में खादी मिशन के आप चेयरमैन हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सतत समाज सेवा के साथ तिलकेश्वर गौ सेवा सदन का संचालन कर रहे हैं और निराश्रित गौ सेवा को भी उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। ये बहुत ही खुशी का अवसर है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी गौशाला सेवकों के लिए और संकट में जो फंसी हो जाती हैं कई बार गायें, उनका संरक्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सम्मानीय मंच का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से आप इन 10 सम्मानित व्यक्तियों के माध्यम से एक नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं स्वागत उद्बोधन के लिए पशुपालन विभाग के मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी को कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, दूसरे साथी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, आदरणीय सांसद आलोक शर्मा जी, विधायक श्री महामंत्री जी हैं हमारे आदरणीय शर्मा जी, विधायक जिलाध्यक्ष जी, महापौर जी, उपस्थित सभी जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे सभी गौशाला से पधारे सभी अतिथिगण, सभी को दिवाली और भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को गौरक्षा वर्ष घोषित किया, जो गुड़ी पड़वा से लेकर के 9 अप्रैल तक चलेगा। इस पावन अवसर पर कल हम लोग सलरिया गौशाला में थे, जहां पर एक पूरे वर्ष के लिए गौ कथा का आयोजन हो रहा है और कल 207वां दिन, लगातार 207वां दिन था। उसके साक्षी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बने, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका आभार धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि हमारी पारंपरिक जो हमारे पूर्वज वर्षों से मनाते आ रहे थे गोवर्धन पूजा, उसको सरकार की तरफ से मनाने का जो उन्होंने काम किया है, घोषणा की है, और आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और बहुत काम करने का मुझे निर्देशित भी किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने गौ वन्य विहार बनाने की जो घोषणा की है,
वो जो बेसहारा गौ माता सड़क पर है वो आने वाले समय में आपको नहीं दिखेगी। ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी, इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके सब लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा कई गौशालाओं में जाने का अवसर मिलता है। अभिनंदन करें हमारे संत वृंद का। आपके माध्यम से मैं उन सभी संतों को प्रणाम कर रहा हूं जो लगातार इस गौवंश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। हर परिवार में, चाहे गायत्री परिवार हो, अलग अलग हमारे सभी सांस्कृतिक धार्मिक सभी संगठन अलग अलग प्रकार से हमारे लिए गोवर्धन पूजा ये केवल कर्मकांड नहीं, सच्चे अर्थों में ये हमारी संस्कृति से जोड़ करके, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। त्योहारों में त्योहार दीपावली का पर्व, और दीपावली के पर्व पे सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली तो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाए। हमारा धन, गोधन, ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे गोपाल बाकी सारे चीज़ों में प्रसन्न हो न हो, वो तो अपने नाम के आगे। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के साथ अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण समय गुजारा, ताउम्र उनको उस एहसास का, उस आत्मीयता का, उस आनंद का उनके रोम रोम से सदैव प्रकटीकरण होता है। इसलिए गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी इस संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गोमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती है। उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। जो समूची सृष्टि की जननी है, उसके कारण से हम जानते हैं कि हम अपने अपने जीवन के लालन पालन में, और ये भी कैसा यथार्थ है, हमारे अगर कुछ देश छोड़ दो जहाँ भैंस होती है, बाकी 200 से ज्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहाँ दूध उत्पादन के लिए गौ माता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य, वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को, जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती वैसे धारण कर लेती, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं, गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माताएं भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौ माता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती, और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में
छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ और आप निकाले चले जाओ। कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। मैं तो ऐसी कई मेरे अपने घर के अंदर का मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे अपने परिवार में मालवी गाय, महाराज जी बड़ा आश्चर्य लगता था। हमारी मालवी गाय के मामले में हमारे पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि तुम लोग जरा नादानी करते हो। वो गौ माता ऐसी थी कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितनी चाहो उतनी बार निकाल लो। हमारे कर्मचारी खेत वाले थोड़ी गड़बड़ी करने लग गए कि जब भी दूध पीने की इच्छा होती थी तो वो दूध निकालने लग गए। अब वो गौ माता ऐसी बिल्कुल परमात्मा की कृपा जैसी, तो उन्हें 2-1 हमारे कर्मचारी की पिटाई कर दी कि वो सीधी है, वो आशीर्वाद दे रही, लेकिन तुम तो परमात्मा की, तुमको तो अकल होना चाहिए, ऐसे चाहे जा कैसे करने लगे। लेकिन ये पता नहीं कितने रूप में आती और इस रूप में उनका नाना प्रकार से, लेकिन वो मानवता का संरक्षण करती। हमारे लिए और आनंद की बात है जब हम अपने गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौ माता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती है। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से जब हम राजस्थान के थोड़े से ही छोटे हैं तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों की जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम भगवान कृष्ण से कामना करते हैं वो यश दे, हमको आशीर्वाद दे और गोवर्धन पूजा को सच्चे अर्थों में हमारे अपने इस भाव को प्रकटीकरण में, आज के इस दौर में तो हमारी गोवंश से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं। कितनी अच्छी प्रदर्शनी, जोरदार प्रदर्शनी के लिए ताली बजाइए। अपने प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नहीं बना रहे हैं आप, कितने प्रकार के पंचगव्य किसे अलग अलग आपने रचनाओं को यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है 1 आध दिन रखना ताकि लोग आके देख ले, यहाँ भोपाल के लोगों को भी मालूम पड़ जाए। भविष्य में अलग अलग जिलों में प्रदर्शनी लगवाना ताकि ये हमारा ये जो भाव है ये आप कोई मजाक नहीं है, हमारा अपना शुद्ध, ये अलग बात है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आयुर्वेद ने कोविड के बाद अपनी महत्ता बता दी। पहले कोविड के पहले हमारे लिए आयुर्वेद के लिए थोड़ा दृष्टिकोण पश्चिम के देशों का दूसरा था, लेकिन जब पूरे दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे। उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा है। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती ही नहीं, बगैर घी के कुछ होते ही नहीं। ये अलग बात है। अभी दुनिया के बाकी देशों के अंदर मक्खन तक वो पहुंचे हैं, मक्खन के बाद घी मिल जाता, गर्म करते अभी उनको देर लगेगी वो मक्खन तक की। इसलिए हम कई बार अपनी पश्चिम की होटलों से या कई होटलों में जाते तो वो घी लगा के देने में शर्म आती, इसलिए मक्खन तक टिकाते हैं। लेकिन मक्खन के आगे घी है। ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ मिलाने का सुख नहीं था, नमस्कार का सुख कोविड के बाद मालूम पड़ गया और हमारी संस्कृति की जय जयकार हुई। दुनिया के 200 से ज़्यादा देश आज इस बात का आनंद मनाते हैं कि वाकई भारतीय संस्कृति और भारतीय खान पान, भारतीय देवताओं की पूजा, क्योंकि अपनी देवताओं की पूजा में कोई कर्मकांड नहीं। अगर कोई कहता कर्मकांड है तो थोड़ा अधूरी बात कहता है। हमारे देवताओं ने सबके पीछे संदेश छिपाए हुए।
हमारी शीतला माता को अगर देखोगे तो शीतला माता की गधर्व की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है। लक्ष्मी जी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। यह अलग बात है कि लोगों कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई है, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध, अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहां 5वें में हम आ गए, और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे। अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, जो जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है, कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा। कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है, गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है। और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, और जो गोधन दूध देता है जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये केवल अभी अपने यहाँ कोई बच्चे पोषकता में कमजोर होते हैं तो पशुपालन विभाग के बजाय हमारा समाज कल्याण विभाग पता नहीं क्या क्या देता है। अरे छोटी सी बात, अगर हर बच्चे को दूध मिल जाए तो दूध में तो अमृत छिपा हुआ, वो अपने आप पोषक हो जाएगा। इससे बढ़कर क्या छिपा हुआ। इतना सरल वाक्य किसी को नहीं मालूम, ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये यथार्थ सब परिचित होंगे। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहा है। इसलिए प्रति गोमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे उसको हमने 40 रुपया प्रति गोमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गौ माता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे। गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर यह जरूर बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक, अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता
जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आज़ादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। किसानों के लिए दूध के मामले में पूरे साल दूध का तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। एक एक किसान को 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बोनस देती है अगर अमूल की सोसाइटी। तो ऐसे अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो वैसे ही दिवाली मंजा आनंद आ जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए उस मॉडल के लिए हमने 4 दिन का उत्सव मनाया था और हमने संकल्प किया था कि हमारे 4 दिन के राज्योत्सव का समापन गोवर्धन पूजा के साथ होगा। सच्चे अर्थों में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों की आय बढ़ाने में दूध का भी उत्पादन बड़ा महत्व रोल रखता है, इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। आज जीवन में वाकई इस रविंद्र भवन का भी भाग्य एक अलग प्रकार से निकला होगा। आज गौ माता इसके प्रांगण में प्रवेश करी और आनंद का एक अलग प्रकार का अवसर आया। जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सालगर्भ पे उद्बोधन के लिए निश्चित रूप से गौ रक्षा का और प्रकृति रक्षा का संकल्प हम लेंगे और अपने प्रकृति को, अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन दृढ़ता से करेंगे। और इसके बाद मैं निवेदन करता हूं पशुपालन मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी से कि वे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और बीडी शर्मा जी को राम दरबार भेंट करें। और राम दरबार की विशेषता यह है कि ये राम दरबार गोबर से बनाए गए हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। माननीय पशुपालन मंत्री जी राम दरबार भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय श्री बीडी शर्मा जी को। और समय राम की स्तुति का भी समय चल रहा है, क्योंकि दीप पर्व चल रहा है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे श्री राम जी के आगमन पर जो खुशियों का उत्सव था वो दीपोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। और ये राम दरबार निश्चित रूप से आशीष बना रहेगा हम सब पर, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं आदरणीय लखन पटेल जी को। और इसके उपरांत मैं निवेदन करता हूं प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ल जी से कि वो आभार व्यक्त करें। गोवर्धन पूजा के इस अत्यंत गरिमामयी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशेष रूप से मार्गदर्शन देने के लिए, पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वामी अच्युतानंद जी जो ग्वालियर से पधारे हैं और पूरे देश को दिशा निर्देशन कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानीय मंच, सभी आयोजक गण और सभी प्रतिभागी गण जो न केवल भोपाल में बल्कि समस्त जिलों से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। समस्त मीडिया के साथियों का, उनको भी आभार प्रदर्शन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सम्मानीय अतिथिगण से मेरा अनुरोध है कि दर्शक दीर्घा में विराज कर इन प्रस्तुतियों का आनंद लें और बाकी लोग भी बैठे रहें, क्योंकि उन लोगों के लिए अभी बहुत सारी सुंदर प्रस्तुतियां हैं, जिसमें लोक नृत्य भी है और धरती कहे प्रकार के एक प्रस्तुति है, साथ ही ठाठिया नृत्य है, बरेदी